हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 6B है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। करा चित्र में यदि कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री हो तो सी डी ई तथा एफ के मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम इस चित्र में बात करें तो फिगर में क्या दिया है, कर रहा है हमारा कि ये हमारा एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। तो अगर हम दोनों रेखाओं में देखेंगे तो आमने सामने का कोण यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, अर्थात ए वाला डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, हल। हल में हमें क्या मिलेगा कि शीर्षाभिमुख कोण से सबसे पहले हम आएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में अगर दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है और ये कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो आमने सामने का ये और ये तिर्यक रेखा है, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ए बराबर डी बन जाएगा। और ए का मान 50 है तो डी का मान भी 50 हो जाएगा। तो ए बराबर हमें डी मिलेगा और ए का मान 50 है तो डी का मान भी हमें 50 अंश मिल जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ ए का मान 50 दिया गया है। इसी तरह से अगर ये और ये लाइन लेते हैं तो इनमें आमने सामने का जो कोण होगा वह आपस में बराबर होगा, बी बराबर ई हो जाएगा। यानी इसी प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, जो बी डिग्री होगा वह ई वाले के बराबर होगा और बी का मान उसने 60 दिया है तो ई का मान भी हमें 60 अंश मिल जाएगा। यानी हमें किसका मान मिला, एक डी का मान मिल गया, एक ई का मान मिला। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें देखना है सीधी रेखा। तो हमें ए का मान ई का मान मिल चुका है, एफ का मान निकाल सकते हैं, चाहे ऊपर से ले सकते हैं। तो आगे आएंगे हम लिखेंगे क्या, रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म से ए एफ और ई, तो ए प्लस एफ प्लस ई बराबर 180 अंश बन जाएगा। ए का मान 50 है तो 50 रखेंगे, प्लस एफ का मान हमें ज्ञात करना है तो एफ आ जाएंगे, और ई का मान यहाँ से 60 अंश है तो 60 रख देंगे, बराबर 180 होगा। 6 5 11 110 आएगा, प्लस एफ बराबर 180 हो जाएगा। 110 ले जाके घटाएंगे तो एफ बराबर, चूँकि 110 प्लस है उधर जाएगा माइनस बनेगा, तो 180 माइनस एफ और 180 माइनस 110 हो जाएगा, और 180 में से 110 घटाएंगे तो हमें 70 अंश मिल जाएगा। चूँकि यहाँ हम देखेंगे जो एफ है और सी बराबर है, तो यानी एफ बराबर सी है तो दोनों के मान हमें 70 डिग्री मिल जाएंगे और ये शीर्षाभिमुख कोण से दोनों के मान आपस में बराबर हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें कौन कौन से मान मिले, ए बराबर तो दिया है, बी बराबर दिया है, कोण सी, और कोण सी का मान अगर हम देखेंगे तो हमें कोण सी का मान यहाँ से मिलेगा 70 डिग्री। फिर उसके बाद कोण डी का मान अगर हम देखेंगे तो कोण डी का मान यहाँ से बी और ई है, और यहाँ आ जाएंगे तो जो हमारा डी है वही ए है, तो ए बराबर डी है और डी का मान 50 है, तो डी बराबर हमें 50 डिग्री मिल जाएगा। ये मिला, ये हो गया। अब हम ई आ जाएंगे तो कोण ई का मान हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से 60 डिग्री मिला, तो ई बराबर हम 60 अंश लिख देंगे। फिर उसके बाद एफ ले लेंगे और एफ का मान यहाँ से 70 है, तो कोण एफ बराबर हमें 70 अंश मिल जाएगा और यही हमारे आंसर बन जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।